हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कल के सुबह के ही वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि इमरजेंसी बेसिस पे इंडिया के तरफ से रशिया से 33 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का डिसीजन लिया जा रहा है। और अब सुनने को आ रहा है कि रशिया के तरफ से भी इंडिया को एश्योर किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को इन फाइटर एयरक्राफ्टों का डिलीवरी शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में इमरजेंसी बेसिस पे किया जा सकेगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया द्वारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बात किया जा रहा है उसे पहले से ही चर्चा में रखा गया था और रशिया और इंडिया के बीच में इन फाइटर एयरक्राफ्टों खरीदने के लिए लगभग पिछले कुछ महीनों से बातचीत भी हो रहा था। पर इंडिया और चाइना के बॉर्डर टेंशन के दरमियान इसे इमरजेंसी बेसिस पे खरीदने के ऊपर चर्चा किया जा रहा है और नेक्स्ट हफ्ते इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के बैठक में इसे लेके कोई बड़ा खुलासा भी किया जाएगा। दोस्तों, रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द और जितना कम समय में हो सके रशिया द्वारा इन 33 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी इंडिया को किया जाएगा, जिनमें 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI शामिल है। वियॉन के एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया द्वारा ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोग्राम में काम किया जा रहा है और इसे भी जल्द से जल्द खत्म करने का इरादा रशिया की तरफ से किया जा रहा है। ये अपग्रेडेशन प्रोग्राम खत्म होने के बाद इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ इन एयरक्राफ्टों में रशिया से खरीदा हुआ मिसाइल्स और अन्य देशों के मिसाइलों को भी लगाया जा सकेगा। इवन दोस्तों, रशिया की तरफ से तो इस बात को भी साफ कर दिया गया है कि इसमें अब पहले से और आधुनिक मिसाइलों को लगाया जाना संभव हो पाएगा, जो ज्यादा दूर तक मार कर पाएगा और सटीक मार करने के साथ साथ छुपे हुए ऑब्जेक्टों को भी पहचान के उसके ऊपर हमला कर पाएगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रशिया से जो MiG-29 एयरक्राफ्ट खरीदने का बात कहा जा रहा है वो असल में रशियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन कभी भी रशिया द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया। और रशिया द्वारा यह भी कमिटमेंट किया जा रहा है कि ऑपरेशन प्रोग्राम के तहत इन 21 MiG-29 एयरक्राफ्टों को भी इंडियन एयरफोर्स के आधुनिकतम MiG-29 जैसे अपग्रेड कर दिया जाएगा और इसके बाद इन एयरक्राफ्टों को कम से कम 40 साल तक इस्तेमाल किया जाना संभव हो पाएगा। दोस्तों, MiG-29 एयरक्राफ्टों के अलावा अगर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भी देखे तो ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में रशिया की मदद से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। हाल ही में जनवरी महीने में इन एयरक्राफ्टों में ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के बाद एयरक्राफ्टों का क्षमता काफी गुना बढ़ चुका है और ब्रह्मोस मिसाइलों को हाल ही में ऑपरेशनल क्लियरेंस देने के बाद ये भी साफ हो गया है कि जरूरत पड़ने पर सुखोई 30 MKI में एयर लॉन्च ब्रह्मोसों को इस्तेमाल करते हुए चाइना के खिलाफ भारत धावा बोल पाएगा। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइलों को भी इंडिया द्वारा रशिया की मदद से ही भारत में बनाया गया है और इन मिसाइलों को बनाने वाला कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस का 51% शेयर भारत के पास है, जबकि 49% शेयर रशिया के पास है। इंडियन एयरफोर्स और रशिया के बीच में 30 नवंबर 1996 में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जबकि इसके बाद बहुत सारे ऐसे और कई डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हुआ जिसमें सुखोई 30 MKI को इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा गया था। दोस्तों, 1996 के बाद से रशिया द्वारा जहां पे कुछ एयरक्राफ्टों को भारत में डायरेक्टली सप्लाई किया गया, वहीं पे ज्यादातर एयरक्राफ्टों को इंडिया में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मदद से बनाया गया है। दोस्तों, रशिया खाली भारत को हथियारों के मामले में मदद नहीं किया, बल्कि आप सबको पता ही होगा कि 1971 के लड़ाई के समय किस तरीके से रशिया के वजह से ही चाइना इस लड़ाई से दूर रहा और अमेरिका भी लड़ाई के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर पाया। 1971 के लड़ाई के करीबन 9 साल पहले इंडिया और चाइना के बीच में 62 का लड़ाई हुआ था, जबकि 1971 के लड़ाई के समय चाइना और अमेरिका का रिश्ता भी बहुत मधुर था। उस समय अमेरिका द्वारा चाइना को पाकिस्तान के मदद के लिए कहा गया था, लेकिन रशिया के दबाव की वजह से और रशिया के धमकियों की वजह से चाइना द्वारा इस तरीके का मदद करने से मना किया गया। जबकि अमेरिका जब खुद ही पाकिस्तान के मदद के लिए आगे आ रहा था तो रशिया द्वारा अपना न्यूक्लियर सबमरीनों को भेज के अमेरिका के 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल से दूर रखा गया था। दोस्तों, उसी समय से ये प्रूफ हो गया कि भारत के मदद में अगर कोई देश सबसे आगे आएगा तो वो है रशिया। और इस बार भी रशिया की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पे भारत को फाइटर एयरक्राफ्टों का सप्लाई को लेके जो बात को कहा गया है वो खाली एक महत्वपूर्ण बात नहीं, बल्कि इंडिया और चाइना के लड़ाई के बीच में एक ऐसा बात है जो साफ करता है कि रशिया द्वारा अभी भी भारत का ही पक्ष लिया जा रहा है, ना कि चाइना का पक्ष लिया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा इवन इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से भी रशिया की यात्रा किया जाएगा, जहां पे राजनाथ सिंह और रशिया के उच्च अधिकारियों के बीच में बैठक होने के साथ साथ बहुत सारे मुद्दों के ऊपर भी चर्चा होगा और कुछ प्रमुख डील जो पहले से अटका हुआ है उसके ऊपर भी चर्चा होगा। राजनाथ सिंह के इस दौरे के दरमियान राजनाथ सिंह द्वारा किसी भी चाइनीज अधिकारियों के साथ बैठक नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि रशिया की तरफ से सुखोई 30 MKI और MiG-29 एयरक्राफ्टों के इमरजेंसी परचेज और कम समय के अंदर डिलीवरी को लेके जो बात कहा गया है वो इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ के बीच में कितना महत्व रखता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप मेरा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। जय हिंद।